जय हिंद दोस्तों। हम लोग धीरे धीरे कछुए की चाल जैसा डेली 2 टॉपिक करते हुए विजन आईएएस की पूरी मैगजीन खत्म करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पल्सेस। सो लेट्स बिगिन। तो बरसात का सीजन आ गया है दोस्तों, और यूनियन गवर्नमेंट ने खरीफ 2021 सीजन के लिए स्ट्रेटजी बना लिया है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तूर, मूंग, उड़द। अगर ये सब का मतलब आपको नहीं मालूम है, आपने कभी देखा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपने बिल्कुल खाया होगा इसको लेकिन देखा नहीं है, नाम नहीं सुना होगा। ऐसा ऐसा कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है इसका, तो डोंट वरी फॉर दैट। मैंने भी ऐसा नाम पहली बार सुना है। मूंग तो सुना था, तूर भी सुना था शायद, उड़द शायद पहली बार सुन रहा हूँ। तो मूविंग अहेड, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। एक चीज और न्यूज में है, गवर्नमेंट ने हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा है। ठीक है। और एक चीज न्यूज में है कि 20 लाख मिनी किट्स जो 82 करोड़ 82 करोड़ का है वो भी बांटने की तैयारी करी गई है। तो ये सारा न्यूज में था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे याद रहेगा भी नहीं, याद करके देख लो। ठीक है। देखिए पल्सेस इन इंडिया। अब देखिए 3 लार्जेस्ट, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, तीनों में लार्जेस्ट है। प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा करता है और इंपोर्ट भी सबसे ज्यादा करता है। मतलब समझिए कंज्यूम कितना करता होगा ये इंडिया। ठीक है। परसेंटेज दिया हुआ है 25, 27, 14। 25, 27, 14 याद है तो ठीक है, नहीं है तो ये तीनों भी लिख देंगे तो सफिशिएंट है। ठीक है। अभी देखिए ग्राम इज द मोस्ट डोमिनेंट पल्स। ग्राम जो है जो दाल होता है एक तरीके का, मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन जब देखा मैंने इसका इमेज तो मुझे पता चला कि मैं ग्राम ही डेली खाता हूँ, पीला कलर का जो दाल होता है। तो ग्राम इज द मोस्ट डोमिनेंट पल्स हैविंग शेयर ऑफ अराउंड 40%। तो 40% लोग ग्राम को कंज्यूम करते हैं, तो बहुत फेमस चीज़ है ये। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है पल्स का। सिग्निफिकेंस, पहला सिग्निफिकेंस ये कि सोर्स ऑफ न्यूट्रिशियस फॉडर फॉर कैटल। ये बहुत ज़्यादा जानवरों को खिलाया जाता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। ऑब्वियस बात है, न्यूट्रिशियस होगा ही। पल्स है भाई, और पल्स जो है रिलेटिवली वेट और राइस के रिलेटिव में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। हेल्प टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो है पल्स लेज्यूम फैमिली से बिलोंग करता है, और लेज्यूम फैमिली के जो भी प्लांट्स होते हैं वो एक बैक्टीरिया से के साथ इंटरलिंक होते हैं, और बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को चूस करके जमीन में डालेगा, और बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट का जरूरत पड़ता है, और वो कार्बोहाइड्रेट लेज्यूम फैमिली की प्लांट्स उन्हें देती है। एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। ऑब्वियस बात है, हर एक प्लांट ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करता है सॉइल में। शॉर्ट ड्यूरेशन फैसिलिटीज, जो भी आपका पल्स है बहुत कम दिनों में उग जाता है, बहुत कम दिनों में हार्वेस्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग पीस का अगर एग्जांपल लेते हैं तो 40 से 60 दिनों में वो हार्वेस्ट हो जाता है। तो इससे फायदा क्या होगा, हम लोग दूसरा पौधा, दूसरा क्रॉप तुरंत ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, ये जो है जैसे हम लोग बोले कि दाल बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो हम लोग को इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा दाल का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैकेजिंग वगैरह के लिए इंडस्ट्री में चले जाता है। तो इंडस्ट्रियल क्रॉप्स है ये, तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। लो कार्बन एंड वाटर फुटप्रिंट्स, अगर कम कार्बन हो और कम पानी हो जमीन में तब भी ये उग जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसका वजह मैं नहीं दे सकता कि मतलब है तो है इंपॉर्टेंट सोर्स, मतलब प्रोटीन उसमें है तो है। अब अंदर जाना पड़ेगा उसमें क्यों है प्रोटीन भाई, तो बायोलॉजी नहीं जानता हूँ मैं। हेल्प इन मेंटेनिंग ऑप्टिमल ब्लड एंड शुगर लेवल्स, ये याद करने योग्य है कि पल्सेस जो है हम लोग का शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हमारा काम देता है। तो जिसको भी ब्लड शुगर लेवल है घर में, आपको दाल खिलाइए, भर के दाल खिलाइए उनको। ट्रेंड्स इन पल्सेस प्रोडक्शन एंड प्रोजेक्टेड डिमांड, यहाँ बहुत सारा डेटा दिया हुआ है कि इतना से इतना जो हम लोग का एरिया है पल्सेस कल्टीवेशन का बढ़ गया। मैं याद नहीं करूँगा, आप कर सकते हो, इतना मुझे याद हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, मैं याद नहीं करने वाला, डेटा दिया हुआ, अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो, मुझसे नहीं होगा। डिमांड ऑफ पल्सेस, डिमांड भी बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बहुत ऑब्वियस चीज है। पर कैपिटा घटा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जमीन उतना ही है, घटेगा ही घटेगा, ऑब्वियस बात है, मुझसे याद नहीं होगा, क्योंकि इसमें से हम कुछ डेराइव नहीं कर सकते। जब भी कुछ हम इन्फरेंस डेराइव नहीं कर सकते, हमको उस डेटा को याद करने में कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए अब चैलेंजेस में आते हैं। चैलेंजेस क्या है पल्सेस इंडस्ट्री का? हाई यील्ड गैप,
जो हम लोग का पिजन पी है और ग्रीन ग्राम है, ऑलमोस्ट 50% यील्ड गैप है। मतलब दो गुना उपजाऊ हो सकता है, दो गुना हम लोग हार्वेस्ट ले सकते हैं, उतना ही जमीन से, उतना ही रिसोर्सेज से। तो बहुत यील्ड गैप है, बहुत ज़्यादा हम लोग उगा सकते हैं, लेकिन फार्मर्स को नॉलेज नहीं है, अगर कुछ और रीजन से उगा नहीं पा रहे हैं। इनपुट रिलेटेड चैलेंजेस, इनपुट रिलेटेड चैलेंजेस मतलब पी जो है, ग्राम जो है, और जो भी पल्सेस है, क्वालिटी सीड्स नहीं मिल पा रहा है फार्मर्स को। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वालिटी सीड्स नहीं मिल पाएगा तो पौधा अच्छा नहीं बनेगा, पौधा अच्छा नहीं बनेगा तो हम लोग ग्राम अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलेगा। दूसरा प्रॉब्लम है इनपुट रिलेटेड चैलेंजेस में ये है कि इनेबिलिटी ऑफ फार्मर्स टू एक्सेस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ये तो भाई सिर्फ पल्सेस के फार्मर्स के लिए नहीं है, ये सब सारे फार्मर्स के लिए है, और ये भी सारे फार्मर्स के लिए है कि दोनों केसेस में ये बहुत ही जनरल पॉइंट दिया हुआ है, ये सारे फार्मर्स के लिए अवेलेबल होता है। क्योंकि फार्मर्स जो है लोन नहीं ले पाते हैं बैंक से ड्यू टू इलिटरेसी और समथिंग लाइक दैट, बट वो लोन नहीं ले पाते हैं, वो साहूकार के पास जाते हैं और विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। प्रोडक्शन रिलेटेड चैलेंजेस, बायोटिक मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वायरस बैक्टीरिया वगैरह है, उनके कारण जो चैलेंजेस आती है, पेस्ट के कारण जो चैलेंजेस आती है, उनको बायोटिक बोलते हैं। और अबायोटिक स्ट्रेस जो होता है वो इन्वायरमेंट के कारण होता है। मान लीजिए कि मॉनसून खराब है, कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा पड़ता है, कभी कभी पानी बहुत कम पड़ता है, मतलब क्लाइमेट चेंज का इशूज़ है, कभी बहुत धूप हो गया, तो इस टाइप का इशूज़ को अबायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं। कभी बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, फसल खराब हो गया, तो उसको भी अबायोटिक स्ट्रेस में जोड़ेंगे हम लोग। ऑलराइट, मूविंग अहेड, कल्टीवेशन ऑन मार्जिनलाइज्ड लैंड। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन का शुरुआत हुआ तो हम लोग राइस और वेट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना स्टार्ट कर दिए थे और पल्सेस को साइड कर दिए थे। जब भी आप लोग गांव जाइएगा पंजाब में या फिर कोई भी गांव जाइएगा, वहां पर मक्के की रोटी, बाजरा का साग, ऐसे बाजरा का साग नहीं होता है, बाजरा का भी रोटी ऐसा कुछ बन रहा है, और हम लोग कभी खाए ही नहीं है वैसा चीज़। तो ये सब पुराना जमाना में हुआ करता था, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हुआ करता था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि टेस्ट में उतना अच्छा नहीं हुआ करता था, तो तभी से इसको साइड कर दिया गया और मार्जिनलाइज्ड लैंड में इसको उपजाया जाता है अब भी, क्योंकि उसका वैल्यू घट गया है, उसका प्राइस घट गया है, मार्केट नहीं है। सो नेक्स्ट, मूविंग अहेड, इनअफेक्टिव ऑफ एमएसपी 23 कमोडिटीज पर है, लेकिन पल्सेस के जो फार्मर्स है उनको एमएसपी नहीं मिल पा रही है। और तो और मैं बता दूं, मैं पिछले कुछ रिपोर्ट में पढ़ा था कि नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग ओनली 6% फार्मर्स आर एबल टू सेल देयर क्रॉप्स इन एमएसपी, ओनली 6%। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पल्सेस, इट्स अबाउट जनरल क्रॉप्स। सिर्फ 6% फार्मर्स एमएसपी पे बेच पा रहे हैं, बाकी सब एमएसपी पे नहीं बेच पा रहे हैं। के.एस. आदित्य एक साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, उन्होंने 2017 में एक स्टडी के अकॉर्डिंगली ये बोला था कि एमएसपी जो है होल इंडिया में है, लेकिन जहां पर गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर करती है, सिर्फ वहां पर एमएसपी काम कर रहा है सही से, सिर्फ वहां पर एमएसपी का बेनिफिट्स मिल पा रहा है फार्मर्स को, बाकी कहीं नहीं मिल पा रहा है। तो इनअफेक्टिवनेस ऑफ एमएसपी बहुत ज्यादा इनअफेक्टिव है। तीसरा, उसके बाद लिखा हुआ है एश्योर, लैक ऑफ एश्योर मार्केट नहीं है, लोगों का फूड हैबिट चेंज हो गया है, लोग जो है राइस और वेट में शिफ्ट हो गए हैं और पल्सेस को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो मार्केट अच्छा नहीं है, किसान को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है पल्सेस इंडस्ट्री के लिए, सॉरी। लैक ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए यहां पर बताया गया कि 7.5% ऑफ द वेयर हाउसिंग स्पेस इज ओनली अवेलेबल फॉर पल्सेस, बाकी का सारा 92.5% ऑफ द वेयर हाउस स्पेस इज अवेलेबल फॉर अदर क्रॉप्स, ओनली 7.5% ऑफ द वेयर हाउस आर अवेलेबल फॉर पल्स। सिर्फ 7.5% पल्स के लिए है, बाकी सारा 92.5% जो स्पेस है वो बाकी सारे क्रॉप्स के लिए है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर किसान को प्रोवाइड करे, ताकि वो अच्छे से उसको हार्वेस्ट करने के बाद सुरक्षित रख सके, ताकि उसको समय आने पे, प्राइस बढ़ने पे बेच सके।
उसके बाद पॉइंट है प्राइस वॉलेटिलिटी। क्राइसिल एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसने बताया कि पल्सेस जो है वीसीएस साइकिल में फंस चुका है। इसका जो है इन्फ्लेशन साइक्लिकल पैटर्न में चलता है, कोवेव फेनोमेनन में ये फंस चुका है। मतलब जब प्रोडक्शन बहुत बढ़ता है प्राइसेस घट जाता है, जब प्रोडक्शन खराब होता है प्राइसेस बढ़ जाता है, और ये लगातार चलते जा रहा है। तो ये बहुत बुरी बात है। यहाँ पर देखिए डेटा दिया हुआ है 2 to 3 ईयर्स और कुछ डेटा दिया हुआ है, लेकिन अगर हम क्राइसिल का नाम लिख चुके हैं तो ऑलरेडी हम लोग का ये पॉइंट वैलिड हो चुका है। हमको इसमें और कोई एग्जाम्पल ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमारा पॉइंट अच्छा हो चुका है ऑलरेडी। अब हम लोग अदर चैलेंजेस में देखेंगे। और चैलेंजेस क्या है, देखिए लैक ऑफ नॉलेज, ऑब्वियस बात है, सारा का सारा जो भी हम लोग का किसान का और अदर चैलेंजेस है, जो जनरल चैलेंजेस है, सबको हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, प्रोडक्शन अच्छा सा नहीं हो सकता है, टेक्नोलॉजी खराब है, न्यूट्रिएंट को कैसे यूज किया जाए किसान को मालूम नहीं है। तो सारे चैलेंजेस को डाल दीजिए आप जितना जानते हैं इसमें। अब गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्कीम्स ऑफ ऑयल सीड, पल्सेस, ऑयल पाम, मेज, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। तो इसका कुछ हमको जानकारी इंटरनेट में अच्छे से मिला नहीं, लेकिन और ये इतना फेमस भी नहीं हुआ था, इतना अच्छे से काम भी नहीं किया, इसका सक्सेस रेट बहुत खराब था। तो हम लोग शुरू करते हैं NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ने 10, 8 और 2 मिलियन टन से राइस वेट और पल्सेस को बढ़ाने का निश्चय लिया था। एक्सीलरेटेड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम, ये भी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जिसके थ्रू गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहती थी, न्यूट्रिशन को इन्हांस करना चाहती थी, वाटर का एप्लीकेशन को ज़्यादा अच्छा करना चाहती थी और पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहती थी। तो इस एक्सीलरेटेड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम में सारा का सारा काम इन्हांसमेंट के ऊपर हो रहा है। देखिए एक्सीलरेटेड मतलब इन्हांसमेंट, तेजी लाना। तो किस तरीके से वाटर में हम इफिशिएंट बन सकते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट में कैसे इफिशिएंट बन सकते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो एक्सीलरेटेड पल्स प्रोडक्शन प्रोग्राम का ये उद्देश्य था। उसके बाद आते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम। देखिए ये एक सब स्कीम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का। पीएम आशा आप बहुत सुने होंगे, पीएम आशा बहुत फेमस स्कीम है। इसके तहत 3 स्कीम्स आती है, मैं आपको बता दूं 3 स्कीम्स आती है। प्राइस सपोर्ट स्कीम एक पार्ट है इसका, ठीक है। ये जो बेसिकली है एमएसपी को इंश्योर करने के लिए कि फार्मर्स को एमएसपी मिले, ठीक है। अब देखिए रोड अहेड क्या है। रोड अहेड में हम लोग को करना क्या है, हम लोग को प्रोडक्शन को इन्हांस करना है। जिस तरीके से आंध्र प्रदेश ने 81% और 100% तक इन्हांस किया था चिकपी और पिजन पी का प्रोडक्शन को, उसी लाइन में उसी तरीके से हम लोग आंध्र प्रदेश का मॉडल को फॉलो करते हुए हम लोग भी भारत का पूरा पल्सेस का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। मेंटेनिंग बफर स्टॉक, हम लोग को बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। बफर का मतलब ये होता है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे बफर सॉल्यूशन। यहां पर बफर का मतलब ये है कि हम लोग को जब पैदावार बहुत ज्यादा हो हम लोग कुछ स्टॉक्स को रख लेंगे और जब पैदावार कम होगा हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। इसको बोलते हैं बफर स्टॉक। एक्सेसिबिलिटी टू पल्सेस, लोगों का फूड हैबिट बिल्कुल अलग हो गया है, चेंज हो गया है। हम लोग को उसको दोबारा लाइन में लाने की जरूरत है, पल्सेस को हम लोग को मार्केट में लाने की जरूरत है और उसके लिए हम लोगों को हैबिट बदलना पड़ेगा लोगों को, और उसके लिए हम लोग को पूरा साल पल्सेस लोगों को मुहैया करवाना पड़ेगा। हम लोग को एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा पल्सेस को। हम लोग वो कैसे कर सकते हैं, हम लोग पीडीएस के थ्रू पल्सेस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट्स, जैसा कि हमने देखा कि हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है और लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। तो जो भी कंट्रीज पल्सेस को एक्सपोर्ट करती है हमें उससे अच्छे से बात करना पड़ेगा, और जो भी हम लोग का जो मल्टीलेटरल जो चीज़ें हैं हम लोग बात करेंगे, अच्छे से इंपोर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और इसका नोट्स मैं बनाता हूँ विजन आइज का मैगजीन का, वो भी वहाँ पर डाल दूंगा मैं, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। इसको 3 से 4 बार या फिर ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के बाद आप आंसर राइटिंग बिल्कुल कर सकते हो। मैं डेली करता हूँ आंसर राइटिंग और आप लोगों को भी करना चाहिए। एट द एंड आई लाइक टू से सब पढ़े सब बढ़े। थैंक यू।